नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आरपीएस क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए किसी बिना देरी के पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड डफरिन जो होता है था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ओ होमियो ने। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सही आंसर क्या आ जाएगा? मुंबई में, जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था पहला अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि जो था पहले अधिवेशन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कहाँ हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, जो 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन की थी? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। कब किया था? तो 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था? तो सही आंसर क्या होगा? 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कांग्रेस के प्रारंभिक दौर के नेताओं को क्या कहा जाता था? तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? नरमपंथी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, प्रमुख नरमपंथी पंथी नेता कौन थे? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन था? तो दादा भाई नौरोजी था, फिरोज शाह मेहता था और गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, नरमपंथी किस नीति में विश्वास रखता था? तो यह जो था प्रार्थना, याचना और शिष्टमंडल, मतलब 3P पे विश्वास रखता था। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता था दादा भाई नौरोजी को। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, धन के निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले किस संस्था के संस्थापक थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, नरमपंथी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो भारतीय सेनाओं में राष्ट्रीय चेतना और जागृत करना होता था। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, नरमपंथी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता साल में कितनी बार करते थे? तो एक बार
करते थे सालाना। नरमपंथी मुख्य रूप से किस सुधारों की मांग करते थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों की मांग करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? कांग्रेस के गरम दल के मुख्य नेता कौन थे? लाल, बाल और पाल थे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या था? तो लाला लाजपत राय था, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल था। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? तिलक ने कौन से दो प्रसिद्ध अखबार शुरू किए? तो केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में इन्होंने शुरू शुरू किया था। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था? पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। सूरत अधिवेशन सूरत विभाजन में कांग्रेस किन दो दलों में बटी? तो नरम दल और गरम दल में बटी। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। गरमपंथी किस तरीके पर विश्वास रखते थे? तो सक्रिय प्रतिरोध और बहिष्कार पर विश्वास रखते थे। बाल गंगाधर तिलक बाल बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? बंगाल विभाजन किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने शुरू किया था। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किस रूप में मनाया गया? तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदू मुस्लिम को एकता को तोड़ना था। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान विभाजन रद्द हुआ था। दिल्ली दरबार किसके स्वागत में आयोजित हुआ था? तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 1912 ईस्वी में। बंगाल विरोध विभाजन विरोध आंदोलन को क्या कहा गया? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कहा गया था। बंग बंग भंग विरोधी आंदोलन के नेतृत्व कोलकाता में किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नारा क्या था? विदेशी वस्तु को बहिष्कार और स्वदेशी वस्तु को अपनाना था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन से प्रसिद्ध शिक्षण संस्था खोली गई? तो बंगाल नेशनल कॉलेज, रविंद्रनाथ टैगोर का इसमें योगदान था। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है? स्वदेशी आंदोलन के सबसे बड़े आलोचक कौन थे? तो रविंद्रनाथ
टैगोर थे। स्वदेशी आंदोलन में किस चीज का जमकर बहिष्कार हुआ? तो विदेशी कपड़े, नमक और चीनी का बहिष्कार हुआ था। स्वदेशी आंदोलन से किस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई? तो भारतीय कुटीर उद्योग में। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई? वे पहली बार घर से बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ दिखा? तो बंगाल के मध्यम वर्ग पर। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत किसका प्रतीक बना? तो भारतीय राष्ट्रवाद का। स्वदेशी आंदोलन के प्रसार दक्षिण भारत में किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण कब से कब तक माना गया जाता है? तो 1905 से 1915 तक। अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था किसने बनाई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने बनाई थी। खुदीराम बोस को फांसी की कब दी गई? 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में शहीद कब हुई? 18 वर्ष की आयु में शहीद हुई। अलीपुर षड्यंत्र केस का मुख्य आरोपी कौन था? अरविंद घोष था। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भटकना था। और लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना था भकना। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है? कामागाटा मारू घटना कब हुई? 1914 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है? कामागाटा मारू क्या था? एक जापानी जहाज था। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल डिगरा ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी कहाँ बनाई? लंदन में 1905 में बनाई। मैडम कामा ने झंडा कहाँ फहराया था? तो स्टटगार्ट जर्मनी 1907 में फहराया था। भारत का प्रथम ध्वज तिरंगा विदेशी धरती पर किसने फहराया? तो मैडम कामा ने फहराया था। तिलक ने होम रूल की स्थापना कब की? अप्रैल 1916 में की। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? सितंबर 1916 में की। होम रूल लीग की मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन प्राप्त करना था। लखनऊ अधिवेशन 1916 का मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नरम दल और गरम दल का विलय, राष्ट्र कांग्रेस लीग की समझौता। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में की थी।
रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा? तो उधम सिंह ने मारा था। उधम सिंह ने जनरल डायर को कहाँ मारा? तो लंदन में 1940 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो वंदे मातरम था। किसके नेतृत्व में कांग्रेस का नरम दल गरम दल एक हुआ? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के कहने पर नेतृत्व। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। 1919 में कौन सा अधिवेशन भारत आया था? तो मोटेंगो और चेम्सफोर्ड सुधार। इसे भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। मोटेंगो और चेम्सफोर्ड सुधार में क्या लागू किया गया था? तो द्वंद्व शासन प्रणाली लागू किया गया था। कांग्रेस ने के किस सत्र में नरम और गरम दल अलग हुए? तो 1907 में सूरत सत्र में। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य मान्य कब कहा गया? तो होम रूल आंदोलन के दौरान कहा गया था। क्रांतिकारी आंदोलन के मुख्य केंद्र के रूप से कहाँ था? तो बंगाल और महाराष्ट्र और पंजाब। 1915 में गांधी जी भारत वापस आने पर क्या कहलाए? कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई। किसके प्रयासों से 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्नाह के प्रयासों से। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमर सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 1919 में रॉलेट एक्ट क्या था? सशस्त्र क्रांतिकारियों गतिविधियों को रोकने के लिए पारित कानून था। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. होमियो थे। नरमपंथी में ब्रिटिश शासन को भारत के लिए क्या माना जाता था? वरदान। गदर पार्टी के समाचार शस्त्र का नाम क्या था? तो गद्दर था। होम रूल आंदोलन के प्रभाव भारत में सबसे ज्यादा कहाँ था? तो दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में। 1916 में लखनऊ समझौता से किस चीज को मंजूरी मिली? तो मुस्लिम लीग को पृथक और निर्वाचक मंडल को। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ? तो 1885 में। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा अखबार किस भाषा में निकाला? तो अंग्रेजी में। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण
कब शुरू हुआ? तो 1920 के बाद गांधी युग में। किसकी हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस शामिल थे? तो किंग्सफोर्ड, मुजफ्फरपुर के जज के। स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर किसने फैलाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस के नरमपंथी नेता किस सुधार की मांग नहीं करते थे? तो पूर्ण स्वतंत्रता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला सचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है? नरमपंथियों का मुख्य विश्वास किसने किया था? तो किस में था? तो संवैधानिक तरीकों में। दोस्तों, इसी के साथ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।